हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 यूपी जेट 2026। तो हम इस बार पढ़ेंगे EL थॉर्नडाइक के बारे में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया रेस्पॉन्स करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। मतलब किसी की उत्तेजना को बढ़ा दें तो वह बार बार उत्तेजित होगा, है ना। फिर प्रतिक्रिया करेगा कुछ, और फिर वह कुछ ना कुछ दोहराएगा, ठीक है, फिर कुछ सीखेगा। प्रयोग: थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मछली रख दी, ठीक है, मरी हुई मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली तक पहुंच जाती है। जैसे कि हमने देखा होगा, चूहे को पकड़ने के लिए एक जो जाल बनाते हैं ना, पिंजरा, है ना, उसमें एक लीवर लगा होता है, ठीक है। उस तरीके से बाहर से घुस जाता है। उसी तरीके से इसमें एक अंदर लगा हुआ था जिससे वो उसका बिल्ली का पैर पड़ने से गेट खुल जाता था और वह बिल्ली मछली के पास पहुंच जाती थी, है ना। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम, गौड़ नियम, ठीक है। प्राथमिक नियम, प्राइमरी लॉ। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना, तो उतना ही ज़्यादा हम जानकारी को सीखते हैं। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रीडनेस। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीखेंगे। जैसे कि हमें ज़्यादा सीखने का मन करता है ना, हमें पढ़ने का, तो हमें मालूम है कि हमें पेपर देना है, तो हम ज़्यादा मन लगा के पढ़ते हैं, तो उसी हिसाब से तो हम जल्दी सीख जाएंगे। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, प्रभाव का नियम। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता तो वह सीखना संभव नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार एवं दंड को महत्व दिया है, ठीक है। अगर हमें मालूम है कि अगर हम जैसे पेपर पास कर लेंगे तो हमें पिताजी कुछ गाड़ी या मोबाइल या कुछ देंगे, तो हमें वो ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिलता है। या हमें ये लगे कि हम जैसे पेपर पास नहीं कर पाएंगे तो हमें मार पड़ेगी घर वालों से, तो इस चक्कर में हम और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना, तो इसलिए हम ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। और नहीं भी सीखते हैं, किसी भी नियम होते हैं बहुत सारे। गॉड नियम, सेकेंडरी लॉ। बहुप्रक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। जैसे किसी काम को करते हैं, है ना, सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे 2-4 बार करेंगे, फिर तीसरे चौथे बार में हम सही तरीके से करना सीख जाते हैं। आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। किसी काम को करें, जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे जो है पार्ट को बना लें, फिर उसको करें, है ना, तो जल्दी सीख जाते हैं। आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इस नियम के अनुसार हम नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है, ठीक है। इसको तो समझ ही गए होंगे आप। मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। जैसे कि हमें करने का मन है ना, तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। अगर हमारा करने का मन नहीं है तो उसे नहीं सीखते हैं। तो जिस तरीके से पॉजिटिव अभिवृत्ति होती है उसी को अच्छे से सीखेंगे हम। सहचर क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम के अभिप्राय हैं पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं, हम साइकिल चलाते हैं ना, तो उसी तरीके से हम जो है मोटरसाइकिल चलाते वैसे ही हम गाड़ी चलाते हैं। तो इस तरीके से एक दूसरे पे शिफ्ट करते चले जाते हैं।
थॉर्नडाइक हमें बताते हैं ट्रायल एंड एरर्स का नियम देते हैं ना, सिद्धांत देते। तो ये एरर्स जो त्रुटियां होती हैं, बच्चों के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं। बच्चे कोई भी काम करते हैं तो उसको पहले गलत करते हैं, फिर सही करते हैं, ऐसे जैसे गलतियां उनके प्रोसेस का पार्ट है। ये बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती हैं, है ना। किसी काम को करते हैं, गलत हो जाता है, फिर उसको सोचते हैं, विचारते हैं, फिर सही तरीके से करते हैं, है ना। स्टूडेंट की एरर संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास मैकेनिकल ड्रिल की ज़रूरत है ना।